Good morning, everyone. My name is Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Junjunu, your EVS subject teacher. Good morning, students. कल स्टूडेंट्स हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी कुछ, इसलिए क्लास अच्छे से नहीं हो पाई थी। जिस भी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर कोई पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आया है तो हम उसे दोबारा रीड कर सकते हैं। कल मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पढ़ा था कि एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2 टाइप्स की फैमिली पढ़ी है, इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। इमीडिएट फैमिली में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं, जबकि हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो हमारा बड़ा परिवार होता है, विस्तृत फैला हुआ संयुक्त परिवार होता है, जिसमें हमारे पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स हमने पढ़े थे। पैटर्नल फादर साइड के जो भी रिलेटिव्स होते हैं और मैटरनल जो मदर साइड के रिलेटिव्स होते हैं, दोनों इसमें शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखा था कि सभी फैमिली मेंबर्स हैं जो हमसे किसी कारण से हमारे पास नहीं रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं, हम उनसे किस तरीके से जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए हमने देखा था कि टाइम टू टाइम हम कोई भी फंक्शन रखते हैं तो उनमें उन सबको इनवाइट करते हैं, या फिर अगर जाना नहीं हो पाता है हमारा तो हम उनको कॉल करके, मैसेज करके, लेटर के थ्रू भी हम उनके हालचाल है वो जान सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे जो भी पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं उनसे जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था फैमिली गैदरिंग, परिवार के समारोह। इसमें हमने देखा था कि बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को इनवाइट करते हैं। जैसे कुछ फंक्शन हमने पढ़े थे, नेमिंग सेरेमनी, और नेमिंग सेरेमनी में हमने क्या देखा था कि इसमें एक छोटा जो न्यू बेबी घर में आता है उसका नामकरण किया जाता है, बड़े घर के जो मेंबर्स होते हैं उस बच्चे का नाम रखते हैं। इसके बाद देखी थी हमने वेडिंग सेरेमनी, शादी का समारोह, जिसमें हम खूब इंजॉय करते हैं। शादी के फंक्शन के बाद एक नया मेंबर हमारे घर में आता है तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, एडजस्ट होने में, घर को जानने पहचानने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब भी कोई भी फंक्शन होता है, स्पेशली शादी समारोह में, तो हम खूब इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, खूब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, गाने गाते हैं और नए क्लॉथ्स हम पहनते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। फिर हमने देखा था फेस्टिवल्स, त्योहार जो होते हैं वो हम सभी को अच्छे लगते हैं। इस फेस्टिवल्स पे हमारी जो फैमिली होती है वो हमारे पास इकट्ठी होती है, इस तरीके से हम उनसे जुड़े रह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 15 पर, गुड फैमिली एनवायरनमेंट। रिश्तों में अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, हर फैमिली मेंबर्स के बीच में स्नेह और प्यार का माहौल होना चाहिए, तभी हमारी जो फैमिली है वो हैप्पी फैमिली बन सकती है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 15, लास्ट लाइन। वेदर ए फैमिली इज बिग और स्मॉल, देखिए हमारी फैमिली है वो स्मॉल और बिग हो सकती है। ए हेल्दी एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट, हर फैमिली के लिए स्वस्थ और मित्रतापूर्ण वातावरण होना जरूरी है। हर रिश्तों के बीच में प्यार होना जरूरी है, एक दूसरे के बीच में स्नेह और मिलनसार होंगे तभी हमारी फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा और हम सब इस फैमिली से बहुत कुछ हमें फिर सीखने को मिलेगा। इन जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार में क्या होता है, मोरल वैल्यूज आर पास्ड ऑन द चिल्ड्रन बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स। तो देखिए अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, यस बेटा, मैम मॉरल मतलब नैतिक, नैतिक कर्तव्य जो होते हैं, यानी जो कुछ हम हमारी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसमें हमारे जो बड़े होते हैं उनसे हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, जैसे बड़ों से आशीर्वाद लेना, पूजा पाठ करना, एक दूसरे की हेल्प करना। अच्छी अच्छी बातें हम कहाँ से सीखते हैं, दादा दादी हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी बातें हमें कौन सिखाते हैं, हमारे घर के बड़े ही सिखाते हैं ना।
तो हमारी जो मोरल वैल्यूज यानी जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो शिष्टाचार होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, वो हमें कौन सिखा रहे हैं? हमारे जो फैमिली के बड़े सदस्य हैं वो ही हमें सिखाते हैं। तो देखिए जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मोरल वैल्यूज यानी जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छा जो शिष्टाचार होता है, जो बच्चों में सिखाया जाता है, पास्ड ऑन द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन बच्चों में पास किया जाता है बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के द्वारा हमें अच्छी अच्छी बातें हैं वो सिखाई जाती हैं और हम सीखते हैं बिल्कुल। दादा दादी है वो हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं, जिनसे हम मोटिवेट होते हैं। वो हमें अच्छी कहानियां बताते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जॉइंट फैमिली में हम हमारे बड़ों से बहुत कुछ बातें हैं वो सीखते हैं, और भी अदर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे भी हम सब कुछ सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स बट इन ए न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है यानी जो एकल परिवार होते हैं जहां खाली पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हैं, उन फैमिली में इट बिकम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू टीच एवरीथिंग टू देयर चाइल्ड। लेकिन देखिए संयुक्त परिवार में हमें सारी बातें सीखने के लिए हमारे घर के बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और भी जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं हम उनसे सीखते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, एकल परिवार होता है, वहां बच्चों को अच्छी बातें और शिष्टाचार सिखाने का सारा दायित्व किसका हो जाता है? उनके पेरेंट्स का, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं, तब उनकी ड्यूटी पेरेंट्स की ज्यादा हो जाती है अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे एकल परिवार में रहते हैं तो उन्हें किस तरीके से उनको टेकल किया जाए, कैसे उनमें अच्छी बातें, अच्छा शिष्टाचार उनमें लाया जाए। ठीक है, तो हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये सब हम सब कुछ सब बड़ों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन एक बच्चा जो न्यूक्लियर फैमिली में होता है वो वहां केवल अपने पेरेंट्स से ही अच्छी बातें सीख पाता है। तो देखिए हमें जॉइंट फैमिली के बहुत सारे हमारे पास फायदे हैं। हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि दादा दादी हमें संभालने के लिए, छोटे बच्चों को संभालने के लिए होते हैं। आप जॉइंट फैमिली में होते हो तो आपके घर वाले, आपके दादा दादी आपकी केयर करते हैं, आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उनके पेरेंट्स की होती है। उनको देखना या उनको पढ़ाना या उनको अच्छी बातें सिखाना या अच्छे बुरे में उनको भेद करना, सारी बातें फिर कौन सिखाएंगे? उनके पेरेंट्स। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी थिंग्स लाइक हाइजीन। बच्चे को बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे हाइजीन, स्वच्छता, गुड मैनर्स, अच्छी बातें, गुड वैल्यूज, अच्छे कर्तव्य, अच्छे मूल्य, लाइफ स्किल, जीवन कौशल, आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प। यानी हम अपने बड़ों से देख के ही बहुत कुछ बातें सीख जाते हैं। अच्छी बातें, गुड वैल्यूज, गुड मैनर्स, स्वच्छता, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर के मेंबर्स को देखकर सीख जाते हैं। उसके बाद भी हमारे जो बड़े हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर उनकी रुचि होती है तो उनको देख के ये सब हम सीख जाते हैं। हाइजीन, स्वच्छता, हम अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, दादी को, अंकल आंटी को, इनको साफ सफाई करते हुए, घर की क्लीनिंग करते हुए देख के ही हम लोग भी स्वच्छता को अपना लेते हैं। ऐसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आपकी आंटी को या आपकी दादी को, किसी को भी आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि है, वो रंगोली वगैरह बनाते हैं या घर को डेकोरेट करते हैं अच्छी अच्छी चीजों से, तो वो सब कुछ हम कहाँ से सीख लेते हैं? ये सारी बातें हम अपने बड़ों से ही सीख लेते हैं। एल्डर्स, एल्डर्स कौन होते हैं? घर के बड़े सदस्य जो हमसे बड़े हैं। एल्डर्स टीच देम टू बी केयरफुल विद देयर बिलोंगिंग and take up responsibility both at home and outside. There is so much they can learn from their family. तो देखिए अगर हम अपने बड़ों के साथ रहते हैं तो हम हमारी फैमिली से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीख जाते हैं। अपने आस पड़ोस को देख के ही हम सारी बातें सीख लेते हैं। तो एक बच्चे का देखो जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत से फायदे हैं। हम जितनी भी बातें सीख रहे हैं वो अपने परिवार से सीख रहे हैं। लेकिन जो बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है
उसमें सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सारी बातें सिखाने की उनके पेरेंट्स की होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पढ़ा है, हमारे विस्तृत परिवार के बारे में पढ़ा है। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं एनिमल्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर फैमिलीज, कि एनिमल्स हैं वो भी अपनी फैमिली को पहचानते हैं, चाहे वो हमें बोल के नहीं बताते हो, लेकिन वो भी क्या करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, अपने ही ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि वो अपने फैमिलीज को पहचानते हैं। सम डू सो बाय स्मेल एंड सम बाय टच। तो देखिए इसमें जो एनिमल्स होते हैं, कुछ तो स्मेल सूंघ के पहचान लेते हैं अपनी फैमिलीज को, और कुछ है वो टच करके अपनी फैमिलीज को पहचान लेते हैं। तो ये भी देखिए एनिमल्स है वो भी अपनी फैमिली को पहचानते हैं। जैसे एक गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा, कितनी भी भीड़ अगर गायों की हो उसमें वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। तो उनमें एक ऐसी क्षमता होती है सूंघने की और टच की, जिससे वो अपनी फैमिलीज को पहचान पाते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हुआ। वर्ड टू रिमेंबर देखिए, यहाँ कुछ वर्ड्स आए थे, बाउंड, अटैचमेंट यानी जुड़ाव, अपॉर्चुनिटी अवसर जिसको बोलते हैं चांस, ठीक है। ब्रश अप देखिए, फैमिली मेंबर्स हु स्टे विद अस मेक अवर इमीडिएट फैमिली। अगर आपसे पूछा जाता है कि इमीडिएट फैमिली किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो फैमिली मेंबर्स हु स्टे, जो हमारे साथ रहते हैं, मेक अवर इमीडिएट फैमिली, वो हमारी क्या है, इमीडिएट फैमिली है। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर्स हु डू नॉट स्टे विद अस आर पार्ट ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली। दोनों फैमिलीज के बारे में हमने पढ़ा है, इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, तो हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि इमीडिएट फैमिली कौन सी होती है और एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है। मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली मीट ऑन फैमिली फंक्शंस। जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारा बड़ा परिवार होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हमें फैमिली फंक्शंस में मिलते हैं, तब हमें उनसे मिलने का मौका मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो मैम। बुक वर्क स्टार्ट करें? यस मैम। ओके, बुक वर्क देखिए, पेज नंबर 16, टिक द राइट आंसर। इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। यस मैम, आप इसके क्वेश्चन आंसर तो कराओगे? बुक वर्क कंप्लीट होने पर आज ही करवा देंगे बेटा। यस मैम। ओके, देखिए टिक द करेक्ट नंबर फर्स्ट, ए मेंबर ऑफ एन इमीडिएट फैमिली इज। यहाँ पे हमें इमीडिएट फैमिली के मेंबर को पहचानना है। 3 ऑप्शन हमारे पास है। कजन, कजन हमारी कैसी फैमिली का पार्ट है, इमीडिएट फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है? मैम एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड फैमिली का है। कजन, कजन ब्रदर सिस्टर, ये सब एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं। और फादर कौन सी फैमिली के पार्ट है? मैम फादर इमीडिएट। इमीडिएट फैमिली के पार्ट है। देखिए फादर यानी अपने पेरेंट्स और उनके बच्चे शामिल होते हैं इमीडिएट फैमिली में, और आंटी भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है। तो यहाँ नंबर फर्स्ट में किसको टिक करोगे? नंबर फर्स्ट में फादर। फादर को। नंबर 2, an occasion for an extended family to celebrate is। कौन सा ऐसा अवसर है जिसपे एक्सटेंडेड फैमिलीज, हमारी जो संयुक्त परिवार है, वो सेलिब्रेट करते हैं? तो देखिए, ए वेडिंग, ए टीचर्स डे, एन एनुअल डे। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्या है गाइस? ए वेडिंग, देखिए एक शादी समारोह में हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो इकट्ठी होती है। टीचर्स डे और एनुअल डे हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल में, स्कूल में करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। मैम। यस, मैम वेडिंग मतलब शादी।
वेडिंग, शादी समारोह। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द रिलेटिव, रिश्तेदार ऑफ द मदर साइड आर अवर। मदर साइड के रिलेटिव्स को हमने क्या कहा था? मैटरनल। मैटरनल रिलेटिव्स। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? मैटरनल रिलेटिव। मैटरनल रिलेटिव्स। नंबर 3 में ऑप्शन आएगा नंबर बी। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसके लिए हमें हेल्प बुक्स दिया हुआ है, हेल्प बुक्स को यूज करके हम कंप्लीट करेंगे। नंबर ए रीडिंग कीजिए। रिलेटिव फ्रॉम फादर साइड आर कॉल्ड। यस, अभी हमने देखा था रिलेटिव ऑफ मदर साइड। मदर साइड के रिलेटिव को हमने क्या कहा है? मैटरनल रिलेटिव्स। तो हम फादर साइड के रिलेटिव्स को क्या कहेंगे? पैटर्नल। पैटर्नल रिलेटिव्स। वेरी गुड। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 में फर्स्ट ऑप्शन में आएगा पैटर्नल। नंबर बी की रीडिंग कीजिए। नेमिंग। यस, ceremony. नेमिंग सेरेमनी। Ceremony is custom to name a। हाँ, क्या आएगा? नेमिंग सेरेमनी, नामकरण समारोह। इज कस्टम, एक Newborn baby। रिवाज है। टू नेम ए, किसका Newborn नेम baby। रखा जाता है? न्यू बॉर्न बेबी। एक जो Newborn नया baby। बच्चा होता है उसका नामकरण रखते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, एक नया जो बच्चा जन्म लेता है उसका नामकरण करते हैं नेमिंग सेरेमनी में। नंबर 3 की रीडिंग कीजिए। Children learn। चिल्ड्रन लर्न Children learn and from family। फ्रॉम फैमिली। बच्चे हैं वो अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं? क्या क्या सीखते हैं? गुड मैनर्स। वैल्यू सीखते हैं। गुड मैनर सीखते हैं। यस मैम। और मैम वैल्यूज, मूल्य, अच्छी बातें, अच्छी आदतें। नेक्स्ट नंबर डी, रीडिंग कीजिए। यस मैम। आवर कजन्स आर आवर। अवर कजन, पहले भी आया है कि कजन है वो हमारी कैसी फैमिली का पार्ट बनते हैं? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड फैमिली का। वेरी गुड। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर ए, रीडिंग कीजिए। What do you understand by immediate family and extended family? हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली? फैमिली मेंबर। मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, फिर इसके बाद मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर की ग्रुप में, आप उससे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें हमें दोनों फैमिली के बारे में बताना है कि इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली में क्या डिफरेंस होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे। इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट फैमिली। इसमें क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रशअप में पढ़ा था, किसे कहते हैं इमीडिएट फैमिली? इमीडिएट फैमिली अभी पढ़ा था बेटा हमने। सगा परिवार मैम, सगा परिवार। हाँ, यहाँ पे ब्रशअप में हमने देखा था इमीडिएट फैमिली के बारे में।
फैमिली मेंबर्स हु स्टे विद अस मेक अवर इमीडिएट फैमिली, कि जो फैमिली मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं वो हमारी कैसी फैमिली का पार्ट है? इमीडिएट फैमिली का। Immediate. वेरी गुड। एक्सटेंडेड फैमिली? Family member who do नॉट stay स्टे विद with अस आर पार्ट ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली। जो फैमिली मेंबर्स हमारे extended साथ family. नहीं रहते मैम, हैं वो हमारी कैसी फैमिली का पार्ट है? जो एक्सटेंडेड जो फैमिली। मैम हमसे दूर रहता है उसे कहते हैं बिल्कुल। family. नेक्स्ट देखिए, एक डिफरेंस और है इसमें। इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये कैसी फैमिली का पार्ट बनते हैं? इमीडिएट फैमिली का। और अंकल, आंटी, कजन, नेफ्यू, ये सभी किस फैमिली में आएंगे? Extended. एक्सटेंडेड फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ऑन विच ओकेजन, ऐसा कौन सा ओकेजन है डू एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट टुगेदर, जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं? तो बहुत से ऐसे फंक्शन देखे थे ना हमने, Yes, ma'am. जिसमें Yes, हमारी ma'am. एक्सटेंडेड फैमिली है वो हमारे साथ होती है। कौन कौन से Yes, ma'am. फंक्शन है? Ma'am, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, नेमिंग Yes, ma'am. सेरेमनी, बर्थडे, मैरिज, फेस्टिवल्स, हाउस वार्मिंग, ये सभी क्या है? wedding, वेडिंग, ये सभी क्या है? फैमिली गैदरिंग है, जिसमें हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं एक्सटेंडेड फैमिली के, वो सभी शामिल होते हैं। Yes, ठीक ma'am. है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन इन ए फैमिली? ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक बच्चे की किस तरीके से परिवार में हेल्प करते हैं? क्या? Yes, ma'am. क्या हेल्प No, करते ma'am. हैं? क्या क्या सीखते हैं हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से? Ma'am, good values, good वेरी manners गुड, और गुड values. मैनर्स, गुड वैल्यूज, जो भी अच्छी आदतें होती हैं, जो अच्छा शिष्टाचार होता है, वो हम सब किससे सीख रहे हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन इन ए फैमिली, दे टीच द मोरल वैल्यूज एंड गुड मैनर्स टू द चिल्ड्रन। अच्छी बातें, अच्छे मूल्य हमें हमारी फैमिली से सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, डू द एक्सटेंडेड फैमिली स्टे टुगेदर ओनली फॉर सेलिब्रेशंस? क्या एक्सटेंडेड फैमिली है वो सेलिब्रेशन, कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए ही एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है? Yes, ma'am. यस, इसका आंसर होगा यस। द एक्सटेंडेड फैमिली स्टे टुगेदर ओनली फॉर सेलिब्रेट, दे सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स एंड ओकेजन टुगेदर। खाली ये हम फेस्टिवल्स और कोई भी जो ओकेजन होता है वही सेलिब्रेट करने के लिए हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हमारे साथ शामिल होती है। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर 3। चैप्टर 2 में कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैम इसके एडवर्ड कल मैंने आपको मीनिंग सेंड की थी बेटा। ठीक है मैम। हाँ जी, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, बुक वर्क आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।